प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घातांक तथा करणी का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हमने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। और आज स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट का। पहला क्वेश्चन क्या है? a अपॉन b की पावर x माइनस 1 इक्वल v अपॉन a की पावर x माइनस 3। तो x इक्वल क्या होगा? इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? a अपॉन v की पावर x माइनस 1 को ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल, अब यहाँ पर a अपॉन b है और यहाँ पर b अपॉन a है। तो क्या करेंगे हम? इसको हम चेंज कर देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लिख देंगे, और न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे। और जब इसको करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस के x। क्या होता है? पावर जब हम इसको चेंज करते हैं तो पावर भी चेंज हो जाती है। अब क्या करना है? बेस दोनों के इक्वल हो गए, यानी कि आधार समान हो गए, तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस x। अब x को x के पास लाएंगे तो ये x प्लस का x इक्वल टू 3 प्लस का 1, यानी 1 3 के पास चला गया, x के पास आ गया, तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, और x इक्वल टू 4 अपॉन 2, और 2 2 जा 4, तो x का मान कितना निकल के आया? 2। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 2x प्लस 4 इक्वल 16 की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भी हमें क्या करना है? बेस को इक्वल करना है। तो देखिए क्या करेंगे? 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल 2 की पावर 4 और x, यानी 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 2 से 2 की कंपेयरिंग हो गई, बेस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? घातों की तुलना कर देंगे। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x। अब x को उधर ले जाओ, 4 यही लिखा रहने दो, तो 4x माइनस का 2x, और 4x में से 2x गया तो 2x, x की वैल्यू निकालोगे तो 4/2, यानी x का मान यहाँ भी कितना आ गया है? 5 की पावर 5x प्लस 5 इक्वल 1। तो x इक्वल क्या होगा? अब प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ 1 दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर भी 5 आ जाए, और जब यहाँ 5 आ जाएगा तो बेस इक्वल हो जाएंगे, और बेस इक्वल होने के बाद हम पावर की कंपेयरिंग कर देंगे, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए 5 की पावर 5x प्लस 5 इक्वल और 5 की पावर 0। मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5x प्लस 5 इक्वल टू 5 की पावर 0। अब बेस इक्वल हो गए तो पावर की तुलना कर लो, तो 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 5x इक्वल टू -5
और x इक्वल टू -5/5, तो x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल 1/8 की पावर x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x इक्वल क्या होगा। तो वही काम हमें करना है इसमें कि 2 की पावर 2x ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है, यहां पर आ गया 8 की पावर x माइनस 2, बट हमें क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 3। अब क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3x माइनस 9। अब इतना करने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3x माइनस 9 इक्वल 1 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 प्लस का 3x माइनस 9 इक्वल टू, अब यहाँ 1 आ गया तो क्या हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ देखिएगा 2 की पावर 2x और 3x, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5x, और -1 और -9 को लिख सकते हैं माइनस का 10, और यहाँ 2 की पावर 0। अब जब बेस हमारे इक्वल आ गए तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं, पावर की कंपेयरिंग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 और 5x इक्वल टू 10, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 2 जा 10, तो x का मान कितना आ गया 2। उम्मीद है कि क्वेश्चन दोनों अच्छी से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 320, तो x बराबर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अब हमें क्या करना है इसमें देखिएगा, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 1। अब यहां पर क्या करना है हमें, 2 की पावर माइनस से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेना है, और इक्वल में 320 ऐसे ही चलने दीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1, ये वाली 1 हम इधर ले आए, और 2 की पावर प्लस 1 हमने अलग कर दी, और ये वाली ऊपर लेके आएंगे तो ये भी 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल में चल रहा है 320। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज आपकी समझ नहीं आई होगी तो हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, और 2 की पावर x प्लस 1, तो 2 की पावर यहाँ पर तो प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया, तो इसको इक्वल करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया,
ऊपर नीचे 2 की पावर माइनस से गुणा भाग कर लिया। अब ये माइनस वाली तो x के साथ ले आए और 2 की पावर प्लस 1 हमने अलग कर दिया, और ये माइनस की थी इसको भी ऊपर ले गए तो ये भी प्लस का हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर 2 और इक्वल 320। अब यहां से आपको 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन मिल रही है, तो इसको हम 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और 2 की पावर 2 4 बचेगा और इक्वल 320 चल रहा है। अब क्या करना है हमें, 2 की पावर x माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 और 5 का डिवाइड लग जाएगा 320 बाई 5 से इसको हम डिवाइड दे देंगे, तो 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी 64 को 2 की पावर 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम पावर की कंपेयरिंग कर लेंगे, तो घातों की तुलना करेंगे तो x माइनस बराबर 6 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो कितनी आई 7 निकल के आई। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल 1, तो x इक्वल क्या होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां पर तो हमें 2 की पावर 2x प्लस 2 मिल गई, बट यहां पर 1 है, तो हमें क्या करना है बोथ साइड के बेस को इक्वल करना है, तो हम इसको 2 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय पावर, घातों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा और x का मान माइनस 1 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल 3 की पावर x इंटू 3√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान इसमें फाइंड करना है, तो क्या करना है x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ के हमें बेस इक्वल करने हैं, तो देखिएगा अब √3 की पावर 5 है बच्चों, इसको जब खोलेंगे तो √3 और √3 और √3 और √3 और इंटू √3। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर ये बनना है, तो एक तो 3 ये हो गया, अच्छा एक पेयर ये बनना है तो एक 3 ये हो गया, और एक रूट बचा ये, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे 3√3 ना लिखे, इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 2 और √3 इंटू 3 की पावर, अब इसको 9 है तो 3 की पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा और इक्वल 3 की पावर x प्लस 1, ये वाला इस पे पावर 1 है तो 3x प्लस 1 और √3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और √3
इक्वल 3 की पावर x प्लस 1 और √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 की पावर 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, पावर की कंपेयरिंग कर लेनी है। तो x प्लस 1 बराबर 6 और x बराबर 6 माइनस 1 और x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लाता रहूं। जय हिंद।